पवित्र है, परमात्मा उसका दर्शन करना चाहते हैं। क्यों 5 वर्ष के प्रहलाद के लिए भगवान दौड़े चले गए, 5 वर्ष के ध्रुव के लिए भगवान चले गए। भगवान कितना व्याकुल हो जाते हैं, किसी का हृदय निर्मल हो और वो भगवान की टेर लगा दे। तो आप सबका बहुत सद्भाग्य है कि धर्म पथिक, धर्म क्या है? धर्म शब्द की ये व्याख्या है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए और धर्म का आचरण करिए। जो कार्य करते समय आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाए तो समझिए कुछ ठीक नहीं है। जो हो सरकार, जो हो। जिस कार्य को करते समय आपके हृदय एकदम शांत रहे, समझिए ये हम धर्म मार्ग में है। ऐसे धर्म पर हमारे अंदर जो चित्रगुप्त हैं, अर्थात चित्र खींचते रहते हैं गुप्त रूप से, वो ही सब देखते हैं और वो सब अपने अंदर ही सब जानते हैं। अच्छा, किसी से कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान को प्रायश्चित बहुत अच्छा लगता है। जो बात किसी से बताने की ना हो, 4-6 जगह बता दो, आधा पाप कम हो जाता है। अगर ये अभ्यास कर लेंगे तो फिर हम अच्छे होने लगेंगे, और अगर अच्छे होने लगे तो अच्छे होने में फिर विलंब नहीं है। तो बहुत आप सबको शुभकामना। ऐसे धर्मवीर, धर्म पथिक, साक्षात नारायण, इनके बाल घुंघराले हैं। ऐसे सीधे बाल वाले तो आपने लाखों लोग देखे, लेकिन इसको कुंतल कहते हैं। कुंतल माने वो घुंघराले। राधा रानी जब पहुंचती थी तो ऐसे बाल में उंगली फंसा देती थी और उनको पार नहीं होता था। ऐसे भगवान का ही भजन करने वाले, उनका सानिध्य करने वाले, शुद्ध अंतःकरण, पवित्र मन और सबसे प्रेम करने वाले। जो सबसे प्रेम करता है उसकी पहला लक्षण है कि वो सदा प्रसन्न रहता है। दूसरा लक्षण है कि उसमें अवैर होता है, किसी का उससे वैर नहीं होता। और तीसरा विशेष भाव होता है कि माताएं बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि माता उसी लाल को लेती है जो दुलारा होता है, जो किसी का दांत नहीं काटता, किसी की चीज नहीं छिनाता, जब होता है कुछ देता ही है। ऐसे देने वाले भगवान आप सबको दाता बनाए। हमेशा मांगने की आदत छोड़ देना, कुछ न कुछ देने की आदत डालना। जो आदत डालोगे वैसे ही हो जाओगे। दाता बनो, दीन मत बनो। जो दाता बनता है वही देवता कहलाता है। दानात् द्योतनात् दीपनात् वा इति देवः। जो देना जानता है वही देवता है। मान दीजिए, ज्ञान दीजिए, अन्न दीजिए, धन दीजिए, किसी की निंदा न करना भी देना ही है। इसलिए श्रेष्ठता का व्यवहार करिए। तो आप सब बहुत आनंद में रहे। अब आप विश्राम करिए और भगवत भजन करिए। ठीक है भैया। अच्छा बोलो। 4 दिनों में ही सार्थक हो गया कि भगवान के अनन्य और शास्त्रों के वैदिक प्रमाण कुछ महाराज श्री हम सबके बीच में पधारे।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवान और गुरु, इन चारों में लेस मात्र वैसे ही अंतर नहीं है जैसे कि गौ माता के थन 4 होते हैं, चारों थनों से दूध एक जैसा निकलता है, दूध एक जैसा होता है, किसी थन में से पानी नहीं निकलता, किसी में से पानी नहीं निकलता। यदि गौ माता के थन 4 हैं तो दूध भी चारों में से निकलेगा। इसी प्रकार आप भगवान का सहारा ले लो, चाहे भक्ति माता का सहारा ले लो, चाहे भगवान के किसी अनन्य प्रियतम भक्त का सहारा ले लो, या गुरु चरणों का सहारा ले लो, इन चारों चरणों से आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे गुरुजन हम सबको दर्शन देते रहते हैं, हमारे बीच में आते रहते हैं, हम सब पर कृपा करते रहते हैं, और उसी का प्रतिफल हम सबको आशीर्वाद अनुग्रह के रूप में प्राप्त होता रहता है। जगत पिता भगवान श्री बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि हे जगत पिता, इन संतों के रूप में ही भगवान विराजमान है। भगवान का सचल विग्रह है धरती माता पर, और विशेष करके कलयुग में संत ही है। भगवान की कथा में या भक्त के जीवन में ऐसे देदीप्यमान महापुरुष, महाजन, महात्मन, महापुरुष जन यदि पधार जाए तो समझ लेना भगवान ही पधार गए। महाराज श्री हम सबके बीच में पधारे, यही भाव रखिएगा कि जिन भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान ही पधारे हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए खाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और नारायण तो मिले ही हैं। हम तो ऐसा कहते हैं, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तो आज महाराज जी क्या मिले, जिन परमात्मा की कथा सुना रहा था, जैसे भगवान का प्राकट्य और आपका आगमन हो गया, मुझे लगा कि एक भगवान मूर्ति के रूप में आए थे और सचल भगवान आपके रूप में आ गए। ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा बना के रखिए, ऐसी दृष्टि इस बेटे का बना के रखना। तो आपका बेटा था, बेटा हूँ, और बेटे रहना इस गोदी में खेलना है। खूब आप सबको शायद पता हो, ध्रुवन भैया हमने शायद आपके ऊपर जिक्र किया था, पूज्य गुरुदेव। हम लोगों को मुलाकात कैसी हुई?